बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम लोली और आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। IAS बहुत बड़ा नाम होता है, इंडियन प्रशासनिक सेवा अधिकारी। आपको बता दें कि ये इस IAS बनने के लिए इंसान है वो अपनी जिंदगी खपा देता है। लोग कहते हैं कि IAS बनने के लिए 8-8, 10-10, 12-12 और 18-18 घंटे, कोई तो कहता है कि मैं 24 घंटे तक नहीं सोता, दिन में 1-2 घंटे तक सोता हूं, क्योंकि वो ये सपने देखता है कि IAS बनने के बाद उसे अच्छी तरीके से मजबूती के साथ ऐसा सब कुछ मिल जाएगा कि आराम से वो सुकून की नींद सो पाएगा, अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को, अपने परिवार को वो सुकून दे पाएगा जो सुकून आज वो खो रहा है। यानी IAS बनने से पहले ये तमाम सपने हैं वो एक IAS अधिकारी देखता है। लेकिन आप ये सोचें कि एक IAS बनने के बाद रात की नींद इस तरीके दर उड़ी रहती है कि और ये डर सताता रहता है कि आखिर कभी भी उसकी जान चली जाती है, और उस डर से जो दरवाजा होता है अंदर से आप उसको ढकने के लिए अपने घर का पूरा सामान उसके ऐसे दीवार से सटा कर लगा देते हैं, और इस हालात में आप सोते हैं। तो सोचिए कि उस IAS अधिकारी का होना या ना होने से क्या मतलब है। ताजा जो मामला सामने आया वो है रानी IAS नागर का। IAS रानी नागर, आपको बता दें, हरियाणा कैडर 2014 की IAS अधिकारी है जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले इस्तीफा दिया था और काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर इस वक्त चर्चा में है। हालांकि रानी नागर ने उस समय कहा था कि वो सोशल मीडिया फेसबुक से बड़े खुलासे करेगी कि IAS की नौकरी रहते समय उनके साथ किस तरीके का शोषण हुआ। रानी नागर ने अपने फेसबुक अकाउंट से 2 पोस्ट किए। उन 2 पोस्टों में जो बातें लिखी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रानी नागर ने कहा कि जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तब मैं बाहर से खाना मंगवाती थी, क्योंकि यूटी जो गेस्ट हाउस है उसके अंदर खाना बनाने का कोई इंतजाम नहीं था, वहां पर गैस चूल्हा आप नहीं रख सकते, इसलिए मैं बाहर से खाना मंगवाती थी। उस खाने के अंदर जो लोग थे वो जो नकुली पिन होते हैं और नकुली जो चीजें लो की पिन होती है, सेफ्टी पिन होती है, इस तरीके की चीजें उस खाने में मिलाकर मेरे लिए खिलाफ भेजी जाती था ताकि मैं खाऊं, और क्या पता वो मेरे साथ उसमें निगल जाए जिसके चलते मेरी मौत हो जाए। इसके अलावा रानी नागर ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे जो गेस्ट हाउस का कमरा था 311 नंबर, उसका जो दरवाजा था वो बाहर से चारों तरफ से, अगर बाहर से वो अंदर से लॉक नहीं होता था, बाहर से उसको कोई भी व्यक्ति खोल सकता था, और खोलने के बाद अंदर से उसकी अच्छी से रिकॉर्डिंग की जा सकती थी और कुछ भी उसमें किया जा सकता था। मैं चैन से सो नहीं सकती, अपने किसी भी तरीके से वहां पर रह नहीं सकती थी। उन्होंने कहा कि बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे दरवाजे को खोलकर लोग अंदर घुसने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अंतिम जो दिन थे लॉकडाउन के बाद, उस दौरान मैं और मेरी बहन रीमा नागर दोनों बारी बारी से सोते थे। एक जब सो जाता था तब दूसरा जागता था, एक जब सोता था दूसरा जागता था। क्यों? क्योंकि उस दरवाजे का ध्यान रखते थे कि कोई खोल कर अंदर आने या वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियोग्राफिंग कुछ भी वहां से कर ना सके। अब आप सोच सकते हैं कि एक IAS अधिकारी के शासन इस तरीके का शोषण होता है तो वो वहां पर नौकरी कैसे कर पाएगी। इसके अलावा रानी नागर ने उस पोस्ट में कहा कि मेरे लिए कोई भी आंदोलन ना करे। मैं साफ तरीके से कहना चाहती हूं कि अब इस तरीके के माहौल में मैं बिल्कुल आगे नौकरी नहीं कर पाऊंगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।